नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। मैं आपके लिए आज रेशियो के 4 बेहतरीन सवाल लेके आया हूं, जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है बनाने में, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना बर्बाद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या ये 4 सवाल है। देखिए पहला सवाल, इसमें लिखा क्या है कि लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे का अनुपात दिया है कि 2-3 के यूज हुआ है, मतलब रेड और ग्रीन कलर से मिला के कोई तस्वीर बनाया गया है और उसमें रेड और ग्रीन का अनुपात 2-3 दिया है और कह रहा है यदि ऊपरी आधे में हरा और लाल 5-4 के अनुपात में हैं तो निचले आधे में लाल और हरा किस अनुपात में होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का जो हमारा सबसे बेस्ट टेक्निक रहेगा क्या होगा, हम आपको फिगर बना के पूरा डिटेल दे रहे हैं। आप एक तस्वीर बना लीजिएगा। तस्वीर बनाने का मतलब है पूरा अंदर में कुछ मत बनाने लगिएगा, बस ऐसे ही ऐसे खींच दीजिएगा, कहेगा एक तस्वीर है। और इस तस्वीर में रेड और ग्रीन का जो यूज हुआ है, रेड कलर और जो ग्रीन कलर का यूज हुआ है वो किस अनुपात में यूज हुआ है। तो हम बोलेंगे इसका जो अनुपात है वो 2:3 में यूज हुआ है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको कि रेड और ग्रीन का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, यदि ऊपरी आधे में, इसका मतलब ये है कि तस्वीर को 2 बराबर भागों में बांटा गया, ऊपरी आधा अलग नीचे आधा। तो ये तस्वीर में रेड और ग्रीन 2:3 के अनुपात में है और ऊपरी आधा का मतलब यहाँ बांट दीजिए। और इसमें क्या है, ऊपर में जो रेड और ग्रीन का अनुपात है वो देख लेंगे हमारा क्या है। तो देखिए अगर आप ऊपरी आधे में बात कीजिएगा तो यहाँ एक और बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो अनुपात दिया है हरा, लाल और हरा का है और यहाँ जो अनुपात दिया है वो हरा और लाल का है। तो रेड और ग्रीन, तो यहाँ रेड जो होगा ध्यान दीजिएगा, लाल कितना यूनिट देख रहा है 4 और जो हरा है वो 5। इसका मतलब रेड वाला 4 है और जो ग्रीन वाला है वो कितना है, 5 है। जानबूझ के यहाँ उलट के दे दिया है कि अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये दिया हुआ है, तो मांग क्या रहा है, बोल रहा है निचले आधा। निचले आधा मतलब इस वाले हिस्से में जो रेड और ग्रीन का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। रेड और ग्रीन का जो अनुपात होगा ये कितना होगा हमको नहीं मालूम है। यही निकालना है हम लोग को कि कैसे पता चलेगा कि रेड और ग्रीन का क्या अनुपात होगा, यही नहीं मालूम है। तो अगर आप क्वेश्चन पहले समझ पा रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन ही समझिए। बनाने का तो ऐसा टेक्निक बताएंगे ना कि आप इसको 30-40 सेकंड में इसको भी बना लेंगे आप। 30 सेकंड बहुत है, 30 सेकंड में बन जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए क्या है, एक तस्वीर है, इस तस्वीर में पूरा रेड और ग्रीन से ये तस्वीर बनाया गया है। और ध्यान देने वाला बात यह है कि पूरे तस्वीर में जो रेड और ग्रीन का अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है। और अगर ऊपरी आधे का बात किया जाए तो ऊपरी आधे में रेड और ग्रीन 4-5 में है और निचला में बात बोला है कि कितना अनुपात होगा रेड और ग्रीन का, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो कैसे सीखेंगे, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे इसमें क्वेश्चन। तो बनाने का क्या टेक्निक रहेगा हमारा, ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है ना कि ये देखिए होता क्या है कि ये एरिया अगर 1 यूनिट लीजिएगा, ये एरिया 1 यूनिट, तो ये एरिया भी तो 1 यूनिट होगा ऊपर वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, तो आधा आधा ही तो है, बराबर है। अगर ये 1 यूनिट नीचे होगा तो ऊपर भी तो एरिया 1 यूनिट होगा, तो पूरा मिला के 1 और 1 2 यूनिट होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, टोटल 2 यूनिट हो जाएगा। तो अगर आप बनाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि जो अनुपात दिया है ना उसको आप पहले सेम कर दीजिए। सेम करने का मतलब जोड़ने पे बराबर आना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बाद में डबल करना है, हम सिखाते हैं धीरे धीरे। जैसे देखिए ये 3 और 2 5 हो रहा है मिलकर रेड ग्रीन, और यहाँ 5 और 4 9, तो ये दोनों सेम करना होगा। सेम करने का मतलब जोड़ने पे बराबर आए। इसका मतलब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 5 और 4 यहाँ 9 है और यहाँ 3 और 2 5 है। ये तो समझ में आ रहा है कि ये 5 है और 9 है। तो आपको पता है कि कैसे हम लोग सेम कैसे करते हैं, तो काफ़ी इजी तरीका है सेम करने का। आप क्या कीजिए कि 5 से इसमें गुना कर दीजिए इस रेशियो में और 9 से इसमें कर दीजिए, तो दोनों 45-45 पड़ जाएगा। देखिए ये सब चीज़ें आपको बेसिक में मालूम होनी चाहिए कैसे हम लोग रेशियो को सेम करते हैं। तो देखिए अगर आप गुना करेंगे तो इसमें नहीं किया जाता है, रेशियो में गुना किया जाता है। रेशियो में, ये रेशियो में गुना किया जाता है। तो गुना करेंगे तो 5 चौके 20, तो अब जो रेड है वो तो 20 हो जाएगा और 50 25, तो ग्रीन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। 5 से गुना किए तो 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 और 50 25। अगर हम 9 से गुना करेंगे इस वाले में तो
तो 9 से इसमें गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 ये 27 हो जाएगा। इसका मतलब गुना जब 9 से करेंगे तो ये 18 और 27 का अनुपात हो जाएगा। तो अब देखिएगा ये रेशियो दोनों को जोड़ के सेम आ रहा होगा। इसका मतलब 20 और 25 भी 45 आएगा जोड़ के, और 18 और 27 भी जोड़ लीजिए आपको 45 आएगा। तो सेम करने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। और ये सब बेसिक चीज़ें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको रेशियो का बेसिक मालूम होगा। तो अगर और हम लोग का भी कुछ वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, उसमें बेसिक सिखाया गया है यूट्यूब पे रेशियो में, परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे, ये वाला ही चैनल पे। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पहले क्या किया गया समझ में आया, सेम किया गया। मतलब सेम कैसे किया गया, 5 और 4 9 पुर रहा था, यहाँ 2 और 3 5 पुर रहा था। तो इस 5 से इसमें गुना, इस 9 से उसमें गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो गुना रेशियो में कीजिएगा, 5 चौके 20 50 25, और यहाँ 9 दूनी 18 9 3 27। तो जब आप इतना कर लेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब उसके बाद क्या किया जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आपको देखना ये है कि ये जो है ये 20 और 25 मिलके 45, और ये भी 45। लेकिन ध्यान देना है कि ये जो है ये 1 यूनिट है नीचे वाला, तो ये भी तो 1 यूनिट है। और लेकिन ये जो है इससे तो दुगना होगा ये वाला से, ऊपर वाला से, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये टोटल का है। ये जो रेशियो है पूरा पेंटिंग का है, और ये ऊपर वाले भाग का है और ये नीचे वाले भाग का है। तो कुछ करना नहीं होता है, आपको समझना ये है कि ये पूरा 1 यूनिट एरिया होगा, तो ये पूरा 1 यूनिट होगा। तो लेकिन ये जो होगा ये 1 और 1 2 यूनिट। तो कुछ करना नहीं, पहले सेम कर लीजिए और फिर आप इसको दुगना कर लीजिए। अच्छा, इसको दुगना इसलिए किए हैं क्योंकि इससे ये वाले एरिया अगर 1 यूनिट है तो ये जो दिख रहा है ये दोनों मिला के पूरा है, ऊपर और नीचे दोनों मिला के, तो ये डबल नहीं होगा उसका, इसीलिए 2 गुना किया गया है। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 से 18 में तो ये 36 हो जाएगा। और 2 को अगर हम लोग गुना करेंगे किस में, 27 में, तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा आपको। 2 डबल किए तो बात समझ में आया। तो अब कुछ नहीं करना है, अब आप ये देख लीजिए कि अब आपको जो ये निकालना था, जैसे यहाँ निकालना था कि ये रेड कितना होगा निचला भाग में और ग्रीन, तो कुछ नहीं करना है। आप देखिए कि टोटल पिक्चर में रेड जो है वो कितना दिख रहा है, 36 दिख रहा है, और यहाँ ऊपर साइड में रेड कितना दिख रहा है, 20। तो 36 में से 20 गया तो 16। इसका मतलब ये वाला भाग में रेड 16 होगा। और अगर ग्रीन का अनुपात चाहिए तो टोटल में 54 है, और यहाँ पे कितना है, 25। तो 54 में से यहाँ देखिए ग्रीन यहाँ 25 है और यहाँ ग्रीन जो है 54 है, तो 54 में से 25 घटाएंगे तो 25 और 4 29 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा ये 29। इसका मतलब ये जो रेड और ग्रीन का अनुपात हो गया ये कितना हो जाएगा, 16:29 हो जाएगा। तो एक बार आप इसको देखिए, हम इसको दोबारा से आपको बता दे रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत आएगा तो देखिएगा कि क्या है क्या नहीं है। फिर से बोलेंगे ना तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। और एक और बात है, थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि हम इस तरह के 4 क्वेश्चन लाए हैं और एक और मेथड इसका बनाने के वो भी सिखाएंगे धीरे धीरे। तो देखिए एक बार आप समझ रहे होंगे क्या हम बोले आपको, क्या किया गया है। पहले रेशियो को सेम करना है। पहले क्या करना है, जो रेशियो दिया रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में, जो भी किस तरह का क्वेश्चन आए, तो पहले रेशियो को सेम करने का मतलब जब हम जोड़े ना तो दोनों बराबर हो। अब तो सेम करने का मतलब देखिए क्या है, यहाँ 5 और 4 9 हो रहा था, और यहाँ 2 और 3 5, तो यहाँ 5 आ रहा था, यहाँ 9 आ रहा था। तो इस 5 से इसमें गुना किए और इस 9 से इसमें। तो जैसे आप गुना करेंगे तो यहाँ 5 से गुना किए तो 5 चौके 20 और 50 25 आ गया। और यहाँ जब आप 9 से गुना करेंगे, 5 से 9 से, तो 9 दूनी 18 और 9 3 27 आ गया। उसके बाद हम आपको बोले कि जितना ये इसका एरिया हो, अच्छा ये भी 45 पुर रहा है, ये भी 45 पुर रहा है, ऐसा कैसे होगा, ये भी 45 पुर रहा है, ये भी 45 पुर रहा है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये तो ऊपरी भाग का है और ये टोटल का है। तो कुछ नहीं करना है, ये भी 45 ये भी 45 ना, तो इसको डबल कर देंगे क्योंकि इसका जितना एरिया होगा ना इससे डबल एरिया होगा, क्योंकि ये टोटल का दिया है ये वाला। तो आप इस बात को समझिए डबल क्यों किया गया है। और ऐसे समझिएगा कि नीचे का एरिया 1 माने और ये भी 1 माने। इसमें आप कहें इसमें क्यों नहीं गुना किया, इसमें 1 से गुना होगा, तो गुना करके भी क्या करेंगे, 1 से गुना करें चाहे नहीं करें, तो इसका जितना एरिया होगा इससे ये डबल होगा, इसीलिए 2 से गुना किए, क्योंकि ये 1 यूनिट ये 1 यूनिट तो वो 2 यूनिट होगा। और उसके बाद जैसे डबल किए तो 2 से 18 36 हो जाएगा, 2 27 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। और उसके बाद घटा लीजिए, यहाँ रेड जो है पूरे पिक्चर में 36 से रेड यूज किया गया, और आपको केवल ऊपरी भाग में रेड कितना यूज किया गया, 20। तो 36 में से 20 गया 16। और उसी तरह देखिए ग्रीन यहाँ कितना है, 54 है, और यहाँ पूरे पिक्चर में 54 है, और यहाँ ऊपरी भाग में ग्रीन कितना है, 25। तो 54 में से 25
हटाइए तो निचला भाग में कितना आ जाएगा 29। तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अभी बहुत सारा ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। अगर इसमें कुछ आपको, अच्छा एक और बात है, इसका एक और मेथड है वो भी अभी सिखा दे रहे हैं, वो भी सीख लीजिए आप लोग। इसका एक और मेथड है, ये भी सीख लीजिए। एक और मेथड है ना इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें क्या करना होता है। इक्वेट कर लिए ना, देखिए आप थोड़ा सा सीखिए, हम बता रहे हैं एक और मेथड आपको काफ़ी अच्छा सिखा रहे हैं। ये सब मिटा दे रहे हैं जो काम कर। देखिए एक और मेथड आपको हम सिखाते हैं। क्या करना होगा कि कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि आप केवल बराबर किए ना, यहाँ 9 दूनी 18। देखिए अब इसमें क्या होता है, हम लोग एक यूज़ करते हैं एवरेज में, हम लोग डेविएशन सिखाते हैं कि एवरेज में डेविएशन क्या है। तो डेविएशन का भी यूज करके ये क्वेश्चन और काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो इस वाले मेथड में देखिए वो तो आपको समझ में आया ना। एक और समझिए कि आपको क्या करना है, केवल आप बराबर कर लीजिए। जो डेविएशन वाले मेथड है उसमें केवल आप क्या करेंगे, बराबर। बराबर करने का मतलब है आप ये 9 था ये 5 था, तो 5 से इसमें गुना, 9 से इसमें गुना, तो बराबर किए तो देखिए ये 20 और कितना आया 25 आया, 20 और 25 आया, और ये कितना आया 18 और 27। तो डेविएशन मेथड में जैसे हम लोग बराबर कर लिए ना, तो अब कुछ और नहीं करना है, बस ये इसमें चेक करना है ना, जो बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा आप। बस ये देखिए कि 18 से, ये भी अच्छा मेथड है, 18 से 20 कितना ज़्यादा दिख रहा है ना, 18 से 20 कितना ज़्यादा दिख रहा है, 2 ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे ये रेड और ग्रीन जो मांग रहा है, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं कि रेड और ग्रीन हमको निकालना है, निचला भाग में यहाँ लिख दे रहे हैं अलग से। तो देखिए कुछ करना नहीं है, आप देखिए 18 से जो है ये रेड कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो यहाँ जो होगा 18 से 2 कम होगा। तो आंसर यहाँ क्या होगा, 18 से 2 कम कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब आप देखिए कि 27 से ये 25, 27 से ये 25 कितना कम दिख रहा है आपको। तो आप कहेंगे 27 से 25 जो है यहाँ 2 कम है, ये 2 कम है, तो ये जो अगला आएगा यहाँ से जो ये ग्रीन आएगा, ये जो 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 ज़्यादा हो जाए तो 27 और 2 29। तो इस तरह से भी लोग बना सकते हैं आप लोग। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये डेविएशन का मेथड है, तो इसमें क्या कर रहे हैं ना, केवल इक्वल कर ले रहे हैं, मतलब इसका रेशियो जो भी हो जोड़ के और ये जोड़ के दोनों को पहले बराबर कर लीजिए। और बराबर करने के बाद ये देखिए कि 18 यहाँ रेड 18 है और यहाँ रेड 20 है, तो 18 से 20 कितना ज़्यादा है, तो 2। तो अगर ये 2 ज़्यादा है तो जो अगला होगा वो 2 कम होगा। मतलब डेविएशन में हम लोग ना न्यूट्रल करते हैं, तो यही कर रहे हैं। अगर ये 2 ज़्यादा है तो जो अगला आएगा वो 2 कम, तो 18 से 2 कम 16। उसी तरह देखिए 27 से 25 कितना ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं यहाँ कम है, तो 27 से 25 2 कम है। देखिए यहाँ लिखे भी हैं 2 कम है, 27 से 25 2 कम है, तो जो हमारा अगला आएगा वो 27 से 2 ज़्यादा आएगा। तो ये डेविएशन मेथड से भी आपको हम सिखा दिए। और देखिए आप डेविएशन को भी देखिए, दोनों मेथड को सीखिए, क्योंकि जब आपको टिपिकल क्वेश्चन आएगा तो अब डेविएशन नहीं लग पाएगा। टिपिकल में हम दिखाएंगे लास्ट वाला क्वेश्चन, उसमें दिक्कत आता है डेविएशन लगाने में। तो आप ये दोनों मेथड सीखिए। आप देखिए एक और अगला, जैसे कि ये क्वेश्चन, अब जैसे इसमें देख रहा होगा आपको कि क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देखा जाए। कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। तो एक हम आपको पृथ्वी बना देते हैं। देखिए एक पृथ्वी बना दिए, ये पृथ्वी बन गया, और कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पे जो पानी और अनुपात है भूमि और पानी का, तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो भूमि और पानी का जो अनुपात है, पानी और ये भूमि, अच्छा भूमि और पानी का कितना अनुपात दिया है, तो कहेंगे सर ये 1:2 है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि भूमि पानी पूरे पृथ्वी पे 1:2 के अनुपात में है। अब आप देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा तो दिखेगा कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 3, ये रुपया नहीं होगा, यहाँ अनुपात होगा, ठीक है, यहाँ अनुपात कर लीजिएगा, 3:4 है। तो हम बोलेंगे कि उत्तरी गोलार्ध, तो देखिए इस धरती को हम 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, ऊपर वाला को उत्तरी बोलेंगे, नीचे वाले को दक्षिणी बोलेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना है, 3:4 है। इसका मतलब यहाँ पे जो भूमि होगा और जो पानी होगा, भूमि और पानी का जो अनुपात होगा वो कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे ये 3:4 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये डिटेल है। अब कह रहा है कि बताइए दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा यह अनुपात। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा हमको नहीं मालूम है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि अब मालूम नहीं है तो इसको लिख लेते हैं कि भूमि हमको नहीं मालूम है कि भूमि और पानी का क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो आप देखिए आपको हम दो मेथड इसमें सिखाए हैं कि इसका अनुपात कैसे निकालेंगे। अब मालूम नहीं है यहाँ क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है, पहले हम जो आपको बताए हैं उस पर आते हैं। तरीका क्या है कि पहले आप अनुपात को बराबर कीजिए। तो आप देखिए कि यहाँ 4 और 3 कितना पड़ रहा था, 7, और यहाँ कितना पड़ रहा है, 2 और 1 3। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आप इसको बराबर करना चाहते हैं तो ये दोनों मिलके 7 हो रहा है और ये दोनों मिलके 3, जबकि दोनों को जोड़ने पे बराबर होगा उसके बाद ही यूज करते हैं। तो पहले बराबर करेंगे। तो बराबर करने का मतलब ये होगा कि इसमें 3 से गुना होगा, इसमें कितना से गुना होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो गुना होगा वो 3 से होगा और इसमें गुना होगा जो 7 से होगा। तो जब गुना होता है तो गुना रेशियो में किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो 3 3 9, इसका मतलब भूमि यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 3 चौक के 12, इसका मतलब पानी यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि पानी यहाँ 12 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 चौके 12। अच्छा, अगर भूमि का यहाँ गुना करें तो यहाँ रेशियो में अगर हम इसमें गुना करें तो 7 एकम 7, और अगर बात करें तो 7 दूनी 14। तो क्या होगा कि अब आप देखिएगा दोनों मिलके यहाँ भी 21 पूरेगा और वहाँ भी 21 पूरेगा। देखिए 12 और 9 कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, और यहाँ 14 और 7 भी तो 21 हो रहा है। तो अगर आप डेविएशन से बनाना चाहते हैं तो देखिए आपको हम दोनों मेथड सिखा रहे हैं। अगर आप डेविएशन से बनाएंगे ना तो इसमें क्या लिखेंगे आप, भूमि और पानी जैसे हमको नहीं मालूम है दक्षिणी का, तो यहाँ लिख देते हैं कि भूमि पानी हमको कितना होगा नहीं मालूम। अब आप केवल क्या कीजिए, बराबर। देखिए हम आपको अभी डेविएशन से सिखा रहे हैं कि आप क्या किए, पहले बराबर कर लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि ये जो 7 है, यहाँ तो भूमि 7 है, पहले बराबर कर लेंगे। जैसे 12 9 21 पूर रहा है, यहाँ 14 7 भी 21 पूर रहा है। तो 7 से आप यहाँ पे ये देखिए कि जो 9 है ये कितना ज़्यादा दिख रहा है। तो 7 से 9 कितना ज़्यादा दिख रहा है, तो हम बोलेंगे 2 ज़्यादा दिख रहा है। दिख रहा है ना कि 7 से वो 9 2 ज़्यादा, तो यहाँ जो होगा वो 7 से 2 कम होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 5 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? उसी तरह अब आप ये देखेंगे कि जो 14 है, इस 14 से मतलब पानी से ये 14 से ये कितना कम दिख रहा है, तो हम बोलेंगे ये 14 से 12 है, तो इसका मतलब ये 2 कम है। तो अगर ये 2 कम है तो अगला 2 ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे ये जो पानी होगा 2 ज़्यादा, 14 और 2 16, तो आंसर हो जाएगा 15:16। तो आप डेविएशन से भी कर सकते हैं। तो आप देखिए इसको, बस कुछ करना नहीं है कि ये 7 से 9 जो है 2 ज़्यादा है तो अगला 2 कम कर देंगे। यहाँ वाला निकाल रहे हैं, भूमि पानी ये वाला ही यहाँ लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे पानी यहाँ 14 था और यहाँ पानी 12, तो 14 से 12 कितना कम है, 2 कम है। तो 2 कम है तो 2 ज़्यादा कर देंगे। तो कुछ करना नहीं है, डेविएशन आपको समझ में आ रहा होगा। और हम लोग जो एक और मेथड जो हम आपको बताए हैं वो वाला याद होगा आपको, ये वाला हटा रहे हैं बात। देखिए अब उससे भी करके देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको सीखना होगा उसको भी। ये तो सब गायब हो गया। हाँ अब देखिए इसको कुछ मिटा देते हैं हम लोग। देखिए एक और मेथड से जो है उससे हम आपको करके दिखा रहे हैं। अच्छा देखिए ये तो डेविएशन से था। अब आप देखिए कि उस वाले में क्या सीखे थे, जैसे उस वाले में क्या बताए थे आपको कि कुछ करना नहीं है, पहले तो आप बराबर कर लेंगे। ठीक है, बराबर कर लिया आप, क्या कि 14 7 21, यहाँ भी 12 9 21। तो उसमें क्या करना था, कुछ करना नहीं है, आपको बस ये ध्यान देना है कि आप यहाँ जैसे ये 9 और 12 21 हो रहा है और ये भी 21 हो रहा है, तो बस आप इसको डबल कर लेंगे, क्योंकि इसका जो एरिया होगा इन दोनों के एरिया के योग के बराबर होता है। ये 1 यूनिट मान रहे हैं, तो ये कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट, तो दुगना कर लीजिए। तो 7 दूनी 14 और ये डबल करेंगे तो ये 28। और उसके बाद क्या बताए थे आपको करने के लिए इस वाले मेथड में, तो आप बोलेंगे कुछ ज़्यादा करना नहीं था, आपको बस ये देखना है कि ये टोटल 14 है और यहाँ टोटल 9 है। तो 14 में से 9 जाएगा तो ये कितना आएगा, तो कहेंगे 5 आएगा।
और पानी का बात करेंगे तो 28 है और ये 12 है, तो 28 में से 12 घटाएंगे तो 8 और 8 16 आएगा। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 5:16। तो आपको ये भी बेस्ट मेथड है, इसमें भी कोई लफड़ा नहीं है, दुगना ही तो कर रहे हैं बस, क्योंकि इसका एरिया 1, इसका भी एरिया 1, तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, और इसका भी एरिया 1 है, तो यहाँ 1 से गुना करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, वही रह जाएगा, इसीलिए गुना करते नहीं हैं। तो आप देख लीजिए, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग। तो आपको समझ में अच्छा आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छा समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, ये देखिए, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे कि कह रहा है पृथ्वी, आप देखिए यहाँ बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल 3, 5, एक पृथ्वी बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक पृथ्वी बना दिए। अब इसमें बोल रहा है कि इस पूरे पृथ्वी में जो भूमि है और जो जल है, उसका जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? तो भूमि और जल का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये डिटेल है कि भूमि और जल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो उत्तरी है, ऊपर वाला भाग होगा, आधा आधा बांट लीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना दिया है? भूमि और पानी का 7:9। इसका मतलब ये वाला में जो भूमि और पानी है, भूमि और पानी बोल रहे हैं ना, वही पानी जल एक ही बात है। भूमि और पानी का जो अनुपात है वो कितना दिया है? 7:9 दिया है। तो अब बोलेगा ना कि दक्षिणी में बताइए कि यह अनुपात कितना होगा, मतलब ये भूमि और पानी का जो अनुपात होगा दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा। तो आप देख पाएंगे कि काफ़ी आसान क्वेश्चन अब आपको लग रहा होगा। देखिए क्या होता है ना कि कोई भी ये सब टिपिकल क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको वक्त देना होता है। अब मालूम नहीं है भूमि पानी कितना होगा, तो टिपिकल क्वेश्चन है पर आसान हो गया होगा थोड़ा। आप देखिएगा, हमको तो समझाना है तो हम धीरे धीरे लिख के बोलते हैं, लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम में बनाना है तो आप तो फास्ट काम करेंगे ना। तो अगर हम लोग इसको बनाए तो क्या तरीका हम लोग सीखे हैं, देखिए तो क्या तरीका है। यहाँ 9 और 7 कितना पुर रहा है? 16 पुर रहा है ना, और यहाँ 5 और 3 8। तो कुछ करना नहीं है, आपको इक्वेट करना है, बराबर करना होता है। तो ये 16 है, अगर आप देखेंगे ये दोनों मिलके तो यहाँ 16 हो रहा है ना, यहाँ अच्छे से लिख दे रहे हैं, ये 16 हो रहा है दोनों मिलके, और वो 8। तो केवल इसमें 2 से गुना होगा, केवल इसमें 2 से गुना होगा तो हमारा काम हो जाएगा। ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुना कर लीजिए। तो 2 से गुना करते हैं तो रेशियो में करते हैं, 2 3 6 और 2 पंजे 10। तो ये जो अनुपात अब दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 10। देखिए अब ये इक्वेट हो गया होगा, 10 और 6 16, और यहाँ 9 और 7 16। तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें करने की जरूरत नहीं। ये 16 है, ये 8 है, तो केवल इसमें 2 से गुना करेंगे तो नहीं बराबर हो जाएगा, उसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप 2 से गुना करेंगे तो 2 3 6 इतना। अब कुछ नहीं करना होता है, आगे का स्टेप आपको मालूम है कि कुछ नहीं करना है, केवल आप ध्यान दीजिए कि अब क्या करना है कि अब ये वाले को क्या करना होता है? डबल करना होता है। अच्छा, डबल क्यों करते हैं? क्योंकि इसका एरिया हम 1 माने हैं और इसका भी एरिया 1, तो ये पूरा का ये जो एरिया है ये दोनों को ये पूरा मिला के है, उत्तरी और दक्षिणी, तो 1 और 1 2, इसीलिए इसको हम लोग फिर डबल करते हैं। तो डबल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो बस अब बन गया आपका। अब आप देख लीजिए कि टोटल पृथ्वी पे भूमि जो है ये 12 है और केवल उत्तरी में 7 है, तो 12 में से 7 गया, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा? भूमि 5 आएगा। उसी तरह पानी का देखिए, टोटल 20 है और पानी यहाँ पे कितना दिख रहा है? 9 दिख रहा है, तो 20 में से 9 जाएगा, आपको 11 आ जाएगा। इसका मतलब पानी यहाँ 11 है, तो आंसर हो जाएगा 5:11। तो आप देख लीजिए, इसमें कुछ करना ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले दोनों को जोड़ के बराबर करना होता है। जैसे ये 9 और 7 16 है, तो ये 5 और 3 8 है, तो केवल इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 16 के बराबर हो जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 3 6 और 2 पंजे 10। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं पड़ा हमको, क्योंकि 9 और 7 16 और यहाँ भी 10 और 6 16। अब आपको बस उसको दुगना कर देना है, और जैसे आप उसको दुगना कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये 12 और 20 हो गया। इसका मतलब टोटल 12 है भूमि, और यहाँ भूमि 7 है, तो 12 में से 7 गया 5, और यहाँ 20 है टोटल जल, टोटल मिला के 20 है, और यहाँ 9 है, तो 20 में से 9 गया 11। तो ये आंसर आ गया 5:11। तो इसको ज़रूर देख लीजिए आप एक बार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अच्छा, अब देख रहे होंगे आप, एक बार ध्यान दिए होंगे कि बनाने में कोई कष्ट नहीं है। तो फिगर अगर हम बना रहे हैं तो ना, अगर आप चाहें एग्ज़ाम में बनाना तो कुछ नहीं करना होगा,
कोशिश कीजिएगा। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन काफ़ी खास है, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है काफ़ी खास है, इसको बनाने के बाद आप इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब देखिए जिसमें क्या बोला है, इसमें थोड़ा सा बंटवारा और कर देता है। देखिए जैसे ये बोला है क्या कि पृथ्वी, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये शुरू के 3 क्वेश्चन काफ़ी आसान था, और आसान इसलिए था क्योंकि हमारा टेक्निक अच्छा है। आप किस मेथड से बनाते हैं आप बना के देखिएगा, इससे अच्छा टेक्निक नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट टेक्निक हम आपको दे रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन बनाने का, और एक बार आप समझ लीजिएगा ना तो फिर जल्दी बन जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी की पूरी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल कितना है, 1 2। तो देखिए एक पृथ्वी बना रहे हैं, यहाँ एक पृथ्वी बना दे रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। तो देखिए एक पृथ्वी बना लिए हम लोग, और इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए बांट दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि पूरी पृथ्वी पे जो जल और क्या है, भूमि और जल है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो भूमि और जल है, भूमि, अच्छा भूमि को हम लैंड लिख सकते हैं और जल को हम वाटर, तो हम सीधा शॉर्टकट ले रहे हैं लिखने में, ठीक है, जगह बचेगा। ये भूमि और जल, देखिए लैंड और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 1:2 है, कोई दिक्कत नहीं है पूरे पृथ्वी पर। अच्छा उत्तरी गोलार्ध में यही अनुपात जो भूमि और वाटर का है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 2:7 है। यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मल लगता है पहले जैसा, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और पढ़ने का कोशिश करेंगे तो अब क्या बोला है कि, अब देखिएगा क्या बोला है, उसके बाद बोला है का अनुपात 3:2। अब देखिए कह रहा है क्या कि 2:7 तक तो देख लिए हम लोग। अब बोल रहा है दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों के आधे हिस्से में भूमि और पानी का अनुपात कितना है, 3:2। इसका मतलब ये है कि ये जो दक्षिणी है इसमें भी बंटवारा हुआ है आधा आधा, ठीक है, आधा आधा बंटवारा हुआ है, और इसके आधा आधा बांट दिया गया। और इसमें जो एक हिस्सा, जो एक हिस्से में जो लैंड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो इसके एक हिस्से में जो लैंड है और जो वाटर है उसका अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया है, 3:2 दिया है। और ये जो बच गया ये वाला, इसमें मांगा है कि बताइए कि लैंड और वाटर का अनुपात क्या होगा, ये मांगा है, आपको निकालना है, ये मांगा है। तो अगर हम करें इस क्वेश्चन को तो क्या तरीका रहेगा हमारा, देखिए काफ़ी इजी वे में हम आपको सिखाएंगे, कुछ करना नहीं होगा। पहले तो आप ये देखिए कि सारे रेशियो जो दिया है पहले उसको सेम किया जाएगा, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। तो सेम करने का मतलब क्या होगा, 7:2, ये 9 पुर रहा है, ये 9 पुर रहा है, और ये 2 और 1, ये 3 पुर रहा है, और ये 3 और 2, 3 और 2 कितना पुर रहा है, ये 5 पुर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे सेम करना है तो 9, 5 और 3 का लौसक कितना होगा, 45 होगा। तो सबको 45-45 बनाना होगा। तो तरीका, आपको रेशियो का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 9, 5 और 3 का आपको क्या करना होगा, 9, 5 और 3 का लौसक लेंगे, 45 आएगा ना, तो सबको 45। तो इसको 45 पुरने के लिए कितना से गुना करना होगा, 5 से। तो 5 से गुना करेंगे जब इस रेशियो में तो क्या होगा, तो 5 दूना, तो कहेंगे ये अब 10 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, तो ये 35, ये जो आएगा अब ये 35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ये 5 सत्ते 35, यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं कि ये 35 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब अगर देखिएगा क्या किया, अच्छा इसमें 5 से गुना किए, अच्छा इसमें कितना से, देखिए समझ में आ रहा है, 9, 5 और 3 का जो लॉस है वो कितना आया है, 45। तो इसको 45 पुराने के लिए 5 से गुना करेंगे तो ये 45 पुर जाएगा, देखिए जोड़ के ये हो रहा है। अच्छा इसमें कितना से गुना होगा, 9 से, तब ना ये 45 पुरेगा। तो 9 से जब आप इसमें गुना कीजिएगा तो 9 27, और उसके बाद 9 दूनी 18, तो ये रेशियो अब 9, 27 और 18 हो जाएगा। अच्छा इसमें कितना से गुना करना होगा, ये 3 है, 45 पुराना है, 15 से गुना होगा। तो 15 से गुना कीजिएगा तो 15 1 15, और ये 15 दूना तो 30, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब बराबर दिखेगा आपको, देखिए कैसे, 10 और 35 45, 27 और 18 45, और 15 और 30 भी 45। अब आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में यूज करने में ध्यान क्या देना है कि अगर आप एरिया बांटिएगा तो आप सोचिए, ये जैसे ये देखिए आप, ये एरिया को अगर हम 1 मानते, इस कोने को 1 मानेंगे, ये एरिया को, तो ये 1 होगा, तो ये भी तो एरिया 1 होगा।
समझ पा रहे हैं कि ये एरिया 1 होगा तो ये एरिया कितना होगा 1 होगा, तो ये पूरा कितना होगा, तो कहेंगे ये 1 और 1 2 मिलके हो रहा है, ये पूरा 2 होगा। अगर इसको 1 मानेंगे, इसको 1 मान रहे हैं तो इसमें तो 1 से गुना होगा, तो कोई मतलब नहीं 1 से करे चाहे नहीं, तो इसको 1 मान लिए एरिया को। अच्छा इस ये भी तो 1 होगा क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है, तो 1 और 1 2, इसका मतलब ये पूरा एरिया 2 होगा क्योंकि नीचे 2 होगा। इसको 1 मानेंगे तो ये 1 है, तो ये पूरा नीचे 2 आ रहा है, तो ये ऊपर भी तो 2 आएगा एरिया, तो हम कहेंगे इसका मतलब इसके एरिया इसमें कितना से गुना करेंगे 2 से। क्यों 2 से कर रहे हैं, क्योंकि इसका अगर आप इसका एरिया 1 मान रहे हैं तो इसमें तो 1 से गुना होगा, तो ये 1 मान रहे हैं और ये भी 1 होगा क्योंकि जितना एरिया ये उतना ही एरिया ये, तो 1 और 1 2, तो इसका मतलब ये पूरा एरिया कितना होगा 2 होगा एरिया, तो हम कहेंगे इसमें 2 से गुना होगा, तो 2 से तो 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, पर 2 से गुना करेंगे तो 2 10 से, तो कहेंगे ये 20 हो जाएगा, और 2 से 35 70 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा होगा। अच्छा इसमें किससे गुना करेंगे, अच्छा टोटल एरिया कितना हो जा रहा है, आप ध्यान दीजिए, ये एक ये 1, तो 1 और 1 2, तो ये भी 2, तो 2 और 2 4, इसका मतलब इसमें 4 से गुना होगा इसके एरिया में, क्योंकि इसका एरिया 4 गुना होगा। तो अगर आप देखेंगे तो 15 चौके 60 और ये चढ़ती हैं 12 120। अब आपका कंप्लीट हो गया काम। अब आप आराम से बता पाइएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो आप एक बार देख लीजिए इसको, क्या किए पहले हम लोग, क्या किए बराबर किए, पहले हम लोग क्या किए बराबर किए। तो बराबर करने का तरीका आपको मालूम है, बराबर कर दिए, और बराबर करने के बाद ना एरिया इसमें देखिए इसमें अलग तरह से है, उसमें 2 हिस्सा होता था, तो उसमें 1 1 मानते थे, उसमें दुगना कर देते थे, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1, तो 1 से गुना भी नहीं करते थे पिछला में, क्योंकि दोनों का एरिया 1 ही होता था और ये दुगना होता था, तो इसमें 2 से गुना करते थे। पर यहाँ कुछ अलग है, यहाँ क्या है कि ये वाला पार्ट का एरिया जो है हम 1 मान रहे हैं, तो ये वाला भी तो 1 होगा, तो 1 और 1 2, तो इसका मतलब ये निचला पूरा 2 है, तो ये भी तो उतना ही एरिया है, तो ये अगर 2 है तो ये भी 2 है, तो पूरा मिला के 2 और 2 4 है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे टोटल में, और इसमें 2 से गुना कर रहे हैं क्योंकि ये 1 लिए हैं तो 1 से गुना करेंगे, तो ये भी 1, तो ये पूरा 2 है ना, तो ऊपर ये भी तो 2 होगा, इसीलिए 2 से गुना किए इसमें। तो बात समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, अब आपका उत्तर आ गया। अब कोई बोलेगा कि अगर आपको बताना है कि यहाँ लैंड और यहाँ वाटर का अनुपात क्या होगा, ज़मीन और पानी का, भूमि और पानी का, तो आप देखिए टोटल यहाँ कितना है 60, और ये दोनों मिल के कितना हो जा रहा है, आप देखिए यहाँ पे ये 20 है और ये कितना दिख रहा है 27 है, तो 20 और 27 कितना हो जाएगा, 20 और 27 47 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 है, तो ये देखिए 60 में से आपको ये दोनों जोड़ के घटाना होगा, क्योंकि टोटल 60 है, तो ये दोनों को जोड़िए और 60 से लेस कीजिए, तो 60 में से कितना घटेगा 20 और 27 47, तो 60 में से अगर हम 47 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो लैंड आ रहा है वो 13 आ रहा है। अब वाटर देखिए, अच्छा यहाँ वाटर टोटल 120 है और यहाँ वाटर 70 है और यहाँ वाटर 18 है, तो 70 और 18 जोड़िए तो आपको दिखेगा 88 हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा, और तो 120 में से 88 घटाइए, ये देखिएगा यहाँ 18 है, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कितना है 18 और यहाँ पे कितना है 70, तो 70 और 18 88 नहीं हो जाएगा 88, तो हम 120 में से अगर हम 88 घटाएंगे तो हमारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आप घटाइए 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा कि नहीं, आप देखिए घटा के, तो हम कहेंगे ये जो आएगा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा क्या आ जाएगा 13:32, यही आंसर है। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन था सब, और ये जो इस सब ये देखिए हम आपको बताए भी हैं कि हम आपको वही सब क्वेश्चन सिखा रहे हैं जिसको आपको करने में प्रॉब्लम होता है, जो लॉन्ग मेथड से आपको बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन में कहीं डाउट भी आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।